जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग जीके की छठी क्लास की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। एक चीज़ और है कि आप लोग जो क्वेश्चन के आंसर देते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दे देते हैं। आप अगर पहले का आंसर दे रहे हैं तो पहले लिख लीजिएगा कि पहले का बी है या पहले का सी है। इस तरीके से आंसर दीजिएगा तो हमको भी आंसर आपके देखने में आराम होगा, क्योंकि समस्या होती है कि पता लगा आप दूसरे का आंसर दे रहे हैं या तीसरे का आंसर दे रहे हैं तो पता नहीं लगता है। तो आप सभी लोग आंसर कृपया उस प्रश्न संख्या के आगे उसका आंसर लिखें, तब ज़्यादा सही रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल 8 अनुसूचियां थीं। और जो 9वीं अनुसूची थी ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और यह किससे संबंधित थी? तो यह भूमि सुधार से या जमींदारी उन्मूलन प्रथा से संबंधित थी। और जो 10वीं अनुसूची थी ये किससे संबंधित है? दल बदल से। ठीक है, कितने? दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, और जो आपके 12 हैं तो 12 अनुसूची जो है वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपकी नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, और जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो आपकी किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची तो आपकी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार किस सूची का विषय है? ए ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका संघ सूची है, संघ सूची में आपका क्या आता है? नागरिकता आती है। क्या आता है? नागरिकता आती है। नागरिकता के साथ में बीमा आता है, रेलवे आता है। ठीक है, रेलवे आता है और आपकी जनगणना आती है। क्या आती है? जनगणना। तो ये सारे किसके हो जाते हैं? संघ सूची के। ठीक है, और जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची का विषय है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राज्य सूची में और कौन कौन से आते हैं? पुलिस आती है। ठीक है, पुलिस आती है, स्थानीय शासन आता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, बाजार एवं मेले आते हैं, बाजार एवं मेले आते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन आता है और भू राजस्व आता है। क्या आता है? भू राजस्व आता है। ठीक है, और जो समवर्ती सूची है आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। क्या आती है? शिक्षा आती है, वन। ठीक है, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनगणना कहाँ आती है? संघ सूची में, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कहाँ आती है? समवर्ती सूची में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूमि सुधार किस सूची का विषय है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है। आपका तीसरा प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा, डी ऑप्शन है संसद। तो सबसे पहले आप बताइएगा राष्ट्रपति किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा किसमें है, लोकसभा किसमें है और संसद किसमें है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो किसके पास होती है? संसद के पास में होती है। नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। और इन सभी के आप अनुच्छेद के बारे में बताइएगा कि कौन कौन सा अनुच्छेद इनसे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 23, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 24, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16। तो जो आपका अनुच्छेद 23 है ये मानव दुर्व्यापार से संबंधित है, मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। और जो बच्चों के शोषण से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 24 संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये किस में है आपका? ये आपका आ जाता है अनुच्छेद 29 में। और जहाँ अनुच्छेद 16 है इसमें क्या है? लोक नियोजन
लोक नियोजन अवसर में समानता, ठीक है, लोक नियोजन अवसर में समानता, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम तक कितना है, ठीक है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 4096 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है या 2933 किलोमीटर है। तो जो आपका पूरब से पश्चिम तक है वो कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो 4096 किलोमीटर है वो आपका किसका है? भारत जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाता है। किसके? बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाता है। और जो 3214 किलोमीटर है यह क्या है? उत्तर से दक्षिण तक इसकी भूभाग है। और जो 3300 किलोमीटर है यह किसके साथ में सीमा लगाता है? पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाता है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के सीमा लगाता है, और जो 2933 किलोमीटर है यह पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ठीक है, ए ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बी ऑप्शन है बृहत हिमालय, सी ऑप्शन है लघु हिमालय और डी ऑप्शन है आपका शिवालिक हिमालय। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग छठे प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बृहत हिमालय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जो बृहत हिमालय है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के किस राज्य में शरद ऋतु से वर्षा होती है? शरद ऋतु में वर्षा होती है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है केरल। आंध्र प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और केरल चारों की राजधानी बहुत जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब में। किस में? पंजाब में। और पंजाब के साथ में एक अन्य राज्य में भी शरद ऋतु में वर्षा होती है, वो कौन सा है? तमिलनाडु। तो पंजाब और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जिनमें शरद ऋतु में वर्षा होती है। और जो केरल है, केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। ठीक है, सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो आपके केरल राज्य में होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और केरल की राजधानियाँ क्या हैं, जल्दी से बताइएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? ए ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, बी ऑप्शन है काली मृदा, सी ऑप्शन है लेटेराइट मृदा और डी ऑप्शन है आपका लाल मृदा। तो भारत में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का है? तो जलोढ़ मृदा का है। आपसे पूछा जाए कि काली मृदा कौन सी होती है, तो इसको हम काली मृदा का एक अन्य नाम है रेंगुर। क्या है? रेंगुर मृदा है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? कपास का उत्पादन होता है। और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी की सर्वाधिक अधिकता कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और जो आपकी लेटेराइट मृदा है ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? मालाबार तट पर। कहाँ पर? मालाबार तट पर, मतलब कि ये केरल वगैरह राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नवा प्रश्न है कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क बना था जिसका क्या नाम था? जिम कॉर्बेट था। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट था। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। असम में आपके कौन कौन से हैं? काजीरंगा है। कौन सा है? काजीरंगा है। मानस है। ठीक है, मानस है। देहिंग पटकई है। कौन सा है? देहिंग पटकई है। और कौन सा है? रायमोना है। कौन सा है? रायमोना है। ठीक है, काजीरंगा है, मानस है, देहिंग पटकई है, रायमोना है, डिब्रू साइकोवा है। और उड़ीसा में आपके कौन कौन से हैं? तो इसको हटाते हैं, फिर उड़ीसा के बताते हैं। उड़ीसा में आपके कौन कौन से हैं? सिमलीपाल है। कौन सा है? सिमलीपाल है। और कौन सा है? भीतर कणिका है। ठीक है, कौन सा है? भीतर कणिका है। और जो जीवाश्म नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन से पार्क हैं? एक तो बांधवगढ़ है,
कूनो है, पेंच है, ठीक है, और कान्हा है। ठीक है, बांधवगढ़ है, कूनो है, पेंच है और कान्हा है। ये सब आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और जीवाश्म नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? मंडला में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंडला में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। 10वां प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है धनबाद। तो जो मैसूर में कौन सा स्थित है आपका? तो मैसूर के अंदर केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। और जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देहरादून के अंदर क्या है? तो देहरादून के अंदर है केंद्रीय वन अनुसंधान, क्या है? केंद्रीय वन अनुसंधान है यहाँ पर। और देहरादून के अंदर क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी आपका कहाँ पर है? तो देहरादून के अंदर है। धनबाद में क्या है? धनबाद के अंदर केंद्रीय खनन अनुसंधान है, खनन अनुसंधान। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आपके धनबाद में स्थित है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन्नई के अंदर स्थित है। 11वां प्रश्न है कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, ए ऑप्शन है शुक्र, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है पृथ्वी। तो जो आपका शुक्र ग्रह है इसको हम क्या कहते हैं? यह सबसे पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है। किसके? पृथ्वी के सबसे निकट है। कैसा है? पृथ्वी के सबसे निकट है। और हम इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और शुक्र क्या है? सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा है? सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी है। बुध जो है सबसे छोटा है और सबसे तेज परिक्रमा करता है। क्या करता है? सबसे तेज परिक्रमा। ठीक है, सबसे तेज परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो बुध ग्रह करता है। ठीक है, और यह सूर्य के सबसे निकट है। बुध जो है वो क्या है? सूर्य के सबसे निकट भी स्थित है। बृहस्पति आपका कैसा है? तो यह सबसे बड़ा ग्रह है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है वो सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह है। कैसा? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि प्रधान यामोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है भूमध्य सागर, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और डी ऑप्शन है आपका हिंद महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है यहाँ से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आपकी कहाँ से है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। और प्रधान यामोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा दोनों कहाँ पर मिलती हैं जाके? तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। तो 12वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से सदिश राशि है। ए ऑप्शन है दूरी, बी ऑप्शन है चाल, सी ऑप्शन है वेग और डी ऑप्शन है बल। तो दूरी और चाल और वेग ये तीनों कैसी हैं? अदिश राशि हैं। कैसी हैं? अदिश राशि हैं। और जो आपका बल है या कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज रात में 9 बजे आप सभी के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है समास चैप्टर का। ठीक है, तो आप सभी जितने भी लोग हैं वो समास वाले चैप्टर में जब 9 बजे प्रैक्टिस हो तो आप सभी लोग उसमें भी जुड़े। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जब आप सभी लोग इतने लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दें। और वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में आप सभी लोग अपना स्कोर जो है वो वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है? ए ऑप्शन है अल्टीमीटर,
बी ऑप्शन है आपका एमीटर, सी ऑप्शन है बैरोमीटर और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसके द्वारा मापते हैं? तो अल्टीमीटर के द्वारा मापते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। और जो अमीटर होता है, अमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता। ठीक है, विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा जब मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है आपकी? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई हम किसके द्वारा मापते हैं? अल्टीमीटर के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है टार्टारिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो टार्टारिक अम्ल है यह बेकिंग पाउडर में यूज होता है। किसका में? जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर में किसका यूज होता है? टार्टारिक अम्ल का यूज होता है। और फोटोग्राफी में किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो मैलिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है या जो बैटरी में तेजाब होता है उसमें पाया जाता है। किसमें? बैटरी के तेजाब में जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 16वां प्रश्न है कि ट्यूमर की जांच में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है फ्लोरीन 59, बी ऑप्शन है फास्फोरस 32, सी ऑप्शन है आर्सेनिक 74 और डी ऑप्शन है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो जो फ्लोरीन 59 है इसको किस में प्रयोग करते हैं? टीबी की जांच में। जब टीबी की जांच होती है तो किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन 59 का प्रयोग किया जाता है। और जो फास्फोरस 32 है या अस्थि रोगों के, ठीक है, हड्डी के जो रोग हो जाते हैं अस्थि रोग के उपचार के लिए, अस्थि रोग के उपचार के लिए किसका प्रयोग होता है? फास्फोरस का। और जो आर्सेनिक 74 है या किसके लिए होता है? ट्यूमर की जांच के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो कोबाल्ट 60 है इसका किस में प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में। किसका? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कलश समाधान के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से मिले हैं? ए ऑप्शन है आपके पास में लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है आपके पास में राखीगढ़ी और डी ऑप्शन है आपके पास में सुरकोटदा। ठीक है, तो लोथल या किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। किसने? रंगनाथ राव ने की थी। और लोथल कहाँ पर स्थित था? गुजरात के अंदर स्थित था। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किसके? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने की थी। ठीक है, और जो कालीबंगा है यह कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर स्थित है। जो राखीगढ़ी है इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। जो आपका राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो राखीगढ़ी भी किसके नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज सूरजभान ने की थी। किसने? सूरजभान ने की थी। ठीक है, सूरजभान ने की थी। और यह कहाँ, राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है?
तो हरियाणा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर स्थित है। और जो कलश समाधान के साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुरकोटदा से हमको कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अब इसकी खोज, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने की। किसने? जगपति जोशी ने की। ठीक है, और यह किस नदी के किनारे था सुरकोटदा? तो यह सरस्वती नदी के किनारे था। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे। और सुरकोटदा भी आपका कहाँ पर था? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरकोटदा में क्या हुआ था? कलश समाधान के साक्ष्य मिले थे। 18वां प्रश्न है कि अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन है जैन धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय और डी ऑप्शन है शैव धर्म। तो जो अणुव्रत सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन जैन धर्म से संबंधित है। अब आप बताइएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैन एवं बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर एक प्रश्न और आप बताइएगा कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? ये सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और रात के 9 बजे आप लोगों के लिए समाज की क्लास है हिंदी में, तो रात के 9 बजे भी आप सभी लोग उससे जुड़िएगा। और सुबह 7 बजे आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप उससे भी नहीं जुड़ते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें हम स्टैटिक जीके का भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि उससे भी जुड़िएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ए ऑप्शन है चंपा, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है पोतन, डी ऑप्शन है तक्षशिला। तो चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा आपकी अंग महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? अंग महाजनपद। सूरसेन की कौन सी राजधानी थी? मथुरा थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पोतन था या कहीं कहीं पोतली लिखा होगा, ये असमक महाजनपद की राजधानी है। और जो तक्षशिला था ये किसकी राजधानी थी? गांधार की राजधानी थी। किसकी? गांधार की राजधानी थी। अच्छा, आपको महाजनपद का हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें? जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें हमको क्या मिलता है? महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आज का अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है दीनार, बी ऑप्शन है रुपयक, सी ऑप्शन है पण, डी ऑप्शन है काकाड़ी। ठीक है, तो जो गुप्तकालीन में स्वर्ण मुद्राएं थीं उनको हम क्या कहते थे? दीनार कहते थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता है। और गुप्तकालीन में जो चांदी के रुपए होते थे, ठीक है, जो चांदी की मुद्राएं होती थी उनको क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। और जो मौर्य वंश था, ठीक है, मौर्य वंश में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। और मौर्य वंश में ही काकाड़ी किसको कहा जाता था? जो तांबे के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? काकाड़ी कहा जाता था। ठीक है, आज की हमारी ये क्लास 20 प्रश्न वाली समाप्त होती है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के लिए प्रश्न है कि आप लोग बताइएगा कि मेरी कल्चर क्या है? मेरी कल्चर क्या है? ठीक है, बर्मी कल्चर क्या है? बर्मी कल्चर क्या है? सेरी कल्चर क्या है? कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताइएगा। सेरी कल्चर क्या है? सिल्वी कल्चर क्या है? सिल्वी कल्चर क्या है? ठीक है, बिटी कल्चर क्या है? बिटी कल्चर क्या है? ओलेरी कल्चर क्या है? ठीक है, फ्लोरी कल्चर क्या है? फ्लोरी कल्चर क्या है? हार्टी कल्चर क्या है? हार्टी कल्चर क्या है? तो ये सारे आप लोगों को, इतने सारे 4 और 4 8 प्रश्न के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके 1 मिनट बाद आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी के कितने प्रश्न सही हुए हैं और वीडियो कैसी थी। और अगर आप लोगों को स्टैटिक जीके की या किसी और की क्लास की अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप हमको बताइएगा, हम उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।